नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी पुलवामा अटैक एनिवर्सरी। तो क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसके बाद भारत ने पाक पर आसमान से बरसाई थी मौत। पाक आतंकियों ने पुलवामा में हमारे सैनिक के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। सिर्फ 12 दिन में भारत ने आतंक परस्त देश के दहशतगर्दों पर आसमान से मौत बरसाई। ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान कुछ चाहकर भी नहीं बोल पाया, सिवाय मन महसूस कर रह जाने के उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। तो 14 फरवरी 2019 5 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। 40 जवान उसमें शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। बस इतना काफ़ी था यह जानने के लिए कि इन कायर आतंकियों का ठिकाना कहाँ है। सिर्फ 12 दिन बीते हो गए और 26 फरवरी 2019 की रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने सीमा पार की, पाकिस्तान की सीमा में घुसे, बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद यह कार्यवाही बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हमले में 1000 किलोग्राम वजन के बम गिराए गए थे, यानी मकसद साफ था, आतंकियों और उनके ठिकानों को तत्काल राख में बदल देना। बालाकोट एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के इस खतरनाक एक्शन की खबर ही नहीं लगी। शहीदों का बदला ले लिया गया था। क्या थी पुलवामा हमले की असली कहानी? तो 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, कई अन्य गंभीर रूप से जख्मी थे। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटक से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बस से जा रहे जवानों के शरीर क्षत विक्षत होकर जमीन पर बिखर गए थे। 12 दिन में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई। भारत ने पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी कैंप पर सिर्फ 12 दिनों में हमला किया। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद एक दिन बाद सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के विकल्प बताए गए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार जवाबी कार्रवाई का तरीका अलग सोचा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी थी। इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत हवाई हमला करेगा। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जिम्मेदारी दी। डोभाल और उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने हमले का प्लान तैयार किया। बालाकोट में जैश के आतंकियों को सबक सिखाना था। जब जगह तय हुई तब सभी गुप्तचर एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन दल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। खासकर बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ नेत्रा AWACS भी तैनात रहेगा और उसको भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया, साथ ही आगरा बेस को अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फ़ोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार मिशन से संबंधित हर जानकारी की अपडेट ले रहे थे। 26 फरवरी की रात मिराज ने बरसाई मौत। 26 फरवरी 2019 की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरबेस भी अलर्ट हो गए। इस दौरान पाकिस्तानी एयर
डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात 3 बजे पाक सीमा में दाखिल होकर बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट एक्टिव हुए, लेकिन देर हो चुकी थी। तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह हो चुके थे। भारत सरकार ने कहा कि इस हमले में सैकड़ों आतंकियों मारे गए थे। पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। कई महीनों तक घटनास्थल पर किसी को नहीं जाने दिया था। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाक पर आसमान से मौत बरसाई और सिर्फ 12 दिनों के अंदर ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान कुछ चाहकर भी नहीं भूल पाया, सिवाय मन महसूस कर जाने के उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।